चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है। और आज का टॉपिक है लाल चंदन पे। ठीक है, लाल चंदन। और उसके ऊपर आज जो ये जो मूवी है उसके ऊपर ही बनी है, उसकी स्मगलिंग के ऊपर बनी हुई है। हमने वीरप्पन को देखा है कि वो सफ़ेद चंदन की चोरी करता था, और ये जो मूवी है उसमें लाल चंदन की चोरी होती है। तो ये स्मगलिंग क्यों होती है? स्मगलिंग उसी चीज़ की होती है कि जो हमें प्रकृति में कम मिलती है, जैसे कि सोना है। बराबर है, सोने की स्मगलिंग होती है, लेकिन चांदी की, तांबे की, पीतल की नहीं होती है, क्योंकि सोना बहुत लिमिटेड है इस प्रकृति के अंदर। उसी तरह ये लाल चंदन जो है, सफ़ेद चंदन जो है, ये दोनों भी चंदन बहुत रेयर स्पीसीज है। एक्चुअली ये अलाउड नहीं है मार्केट में सेल करने के लिए, उसके लिए परमिशन लगती है। सेम सफ़ेद चंदन के लिए भी होती है। तो देखते हैं ऐसा क्यों है और इतनी उसकी डिमांड क्यों है। तो पहले हम उसकी क्वालिटीज़ वगैरह देखेंगे और तब पता चलेगा, अरे इसकी तो इतनी सारी क्वालिटीज़ है, इसलिए वो इतना महंगा भी है और बहुत रेयर भी मिलता है। जो भी रेयर होता है वो महंगा होता है, जैसे कि कस्तूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। तो सबसे पहले लाल चंदन, बराबर। तो पहले लाल चंदन और सफ़ेद चंदन का हमें भेद समझना होगा। ठीक है, आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा योग सफ़ेद चंदन का है। लाल चंदन के इतने सारे योग नहीं है, अगर हम जब कंपेरेटिव स्टडी करें। तो जहाँ पे भी जो शारंगधर संहिता है, जो एक नियर बाय में बहुत प्राचीन भी नहीं और बहुत अर्वाचीन भी नहीं, ऐसे शारंगधर आचार्य ने जो शारंगधर संहिता बनाई है, उसमें ये क्लियरली स्टेट किया है उन्होंने कि यदि आप हर्बल पाउडर बनाते हो, चंदन का हर्बल पाउडर बनाते हो ओरल इंटेक के लिए, बराबर है, या आप आसव बना रहे हो, आसव यानी जैसे हम लोग ये कहते हैं अशोक अरिष्ट, लोध्र आसव, तो वन टाइप ऑफ सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल रहता है, और वो एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम कर लेता है आसव, और वो जितना पुराना होता है उतनी उस औषधि के गुण भी बढ़ते जाते हैं। तो वो जो आसव बनाते हैं, बराबर है, तो जैसे पतरंग आसव आता है, लोध्रा आसव आता है, तो लोध्र और प्लस आसव, तो पीछे आसव लिखा रहता है। तो यदि आप ओरल इंटेक के लिए कोई चूर्ण बना रहे हो, या चंदन का आसव बना रहे हो, या उसका कोई घी बना रहे हो, तो आपको सफेद चंदन यूज करना है। क्या यूज करना है? सफेद चंदन। लेकिन यदि आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन, बाह्य उपचार के लिए अगर कोई औषधि बना रहे हो, या जो डिकॉक्शन यानी जिसको बोलते हैं काढ़ा, या जिसको बोलते हैं क्वाथ, यदि आप वो बना रहे हो, बराबर, ओरल इंटेक के लिए, क्योंकि काढ़ा वो ओरल इंटेक में ही जाएगा, तो लाल चंदन हमें यूज करना है। ये दोनों में खास डिफरेंस है। यदि आप पाउडर बना रहे हो, आसव बना रहे हो, या कोई घी बना रहे हो, तो ये तीन चीज़ों के लिए सफ़ेद चंदन यूज़ करना है। यदि आप लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, या आप उसका यदि काढ़ा बनाना चाहते हो, तो आपको लाल चंदन यूज़ करना है। ये बात खास ध्यान में रखना कि कई लोग क्या करते हैं, लाल चंदन के नाम से कोई लकड़ा होता है उसको लाल कलर कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि वो धो पानी में धोते ना तो भी वो निकलता नहीं है, और किसी को लाल चंदन के नाम से चिपका देते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं जैन मंदिरों में सफ़ेद चंदन यूज़ होता है भगवान की चंदन पूजा के लिए। तो उसमें भी कई वैरायटीज़ आती है। तो किसी को अगर पता चलता नहीं है, हाँ, तो वो ठगा जाता है। तो खास ध्यान में रखना, लाल चंदन को आप पहचानोगे कैसे? तो कोई भी एक लाल चंदन का छोटा सा टुकड़ा, अगर कोई आपको, आप खरीदने जा रहे हैं, आपको कोई बेचने आ रहा है, तो उसका एक टुकड़ा ले लेना, और टुकड़ा लेकर आप उसको पानी में डाल देना। हो सके तो वीडियो ऑन कर देना, तो लगेगा कि स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप पानी में डालना। अगर वो पानी में डूब जाता है तो समझ लेना कि वो असली है। अगर वो तैर रहा है तो समझ लेना कि वो नकली है, डुप्लीकेट है। तो ऐसे कैसे? लकड़ा जो है ना, लकड़ा जो है वो तो पानी पे तैरता है, तो फिर ये लकड़ा पानी में डूब कैसे जाएगा? तो यस, ये साइंटिफिकली प्रूवन है
कि पानी की जो डेंसिटी है वो 1 है और इस लाल चंदन की जो डेंसिटी है वो 1.1 समथिंग है, पर लगभग 1.16 जितनी है, यानी वो पानी से भारी है और इसीलिए वो पानी में डूब जाता है। बराबर मूवी में दिखाते कि वो तैरते तैरते लेके जाते, ठीक है, वो दिखाने के लिए कि लाल चंदन है इसलिए, लेकिन एक्चुअली वो पानी में डूब जाता है। ठीक है, तो ये बात खास ध्यान में रखना। बराबर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाल चंदन जो है उसके गुण क्या है, उपयोग क्या है। तो सबसे पहले है श्रम, यानी जब ओरल काढ़ा वगैरह जब लेते हैं चंदन का या उसका लेप करते हैं तो सारा श्रम यानी जो थकावट है वो उतर जाती है। तो सबसे पहला यूज है श्रमहर है, बराबर, थकावट को दूर करने वाला है। दूसरा है शोष, शोष यानी इमेसिएटेड, यानी जो कृश या जो पतला हो गया है, जिसके धातु क्षीण हो गए हैं, उनको पुष्टि देने के लिए, उनकी हेल्थ अच्छी करने के लिए, आरोग्य प्रदान करने के लिए लाल चंदन का उपयोग होता है। तीसरा उसका है विष, यानी ये किसी भी प्रकार के विष का नाशक है। और कभी भी जब विषोपचार करते हैं, समझो किसी सर्प ने दंश कर दिया और सर्प दंश के बाद बराबर उसको वहाँ से खून निकाल दिया, बराबर एक घाव करके सब खून निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो उपचार किया जाता है वो शीतल उपचार जब किया जाता है, तब मैंने बोला था ना एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो, तो उसमें ये भी काम में आता है। फिर आता है तृष्णा नाशक, जैसे श्वेत चंदन में भी है कि वो तृषा नाशक, यानी जिसको बहुत प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, बिना कारण के प्यास लगती है, उसके लिए ये चंदन का क्वाथ, लाल चंदन का क्वाथ, वो भी बहुत अक्सर उपाय है। फिर आता है पित्तास्त्र, यानी जब पित्त और रक्त दोनों का क्या है, आश्रय आश्रयी संबंध होता है, यानी रक्त में पित्त रहता है और पित्त रक्त में रहता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो, जैसे कि अभी समर है तो गर्मी में उसको गुजराती में बोलते नसकोरी फूट जाना, हाँ, नेजल ब्लीडिंग होना, या फीमेल्स में जिनको हैवी पीरियड्स आना, बराबर, जिसको असुरुक दर भी बोलते हैं आयुर्वेद में। तो ऐसे जो ब्लीडिंग टेंडेंसी वाले जितने भी रोग है उसमें भी यह ओरल और एक्सटर्नल दोनों में भी काम में आता है। फिर आता है दाह, सेम श्वेत चंदन में भी है कि जब जलन होती है तो हम उसका लेप करते हैं, लेकिन वो उससे कम ठंडक देने वाला है। फिर आता है छर्दी, यानी नौजिया, किसी को ये रहता है कि वह उल्टी जैसा होता है लेकिन उल्टी होती नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ छर्दी, और जब उल्टी हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज अ वमन। तो ये जो नोजेटिक फीलिंग होती है, कई लोगों को मॉर्निंग में थोड़ा सिकनेस जैसा रहता है, जो नॉन प्रेग्नेंट मदर्स रहते हैं उनको भी, तो उसमें भी ये काम में आता है। फिर आता है ज्वर, सेम श्वेत चंदन में भी है कि जो सफ़ेद चंदन है और लाल चंदन दोनों का भी जब टेम्परेचर राइज हो जाता है तब उसका कपाल पर लेप किया जाता है। फिर आता है भूथर, इसके लिए सबसे ज़्यादा वो कीमती है। यहाँ पे भूत है तो उसके अलग अलग मीनिंग सब लोग ने अपने अपने हिसाब से उन्होंने लिए हैं। कई लोग भूत यानी मच्छर है, मक्खी है, हाँ, ऐसे कोई भी जीव जंतु है उनको भूत माना है और उनको दूर करता है, यानी उसका धूप करने से, ये लाल चंदन का धूप करने से। और कई मानते हैं कि जो राक्षस पिशाच दैत्य जो रहते हैं, व्यंतर और वानव्यंतर प्रकार के देव, या जो कोई धार्मिक अनुष्ठान रहता है ऐसे सभी देवों को दूर भगाने के लिए, तभी इसका उपयोग उस पूजन में होता है। यहाँ पे उसका कोई औषधीय उपयोग नहीं है, लेकिन एक आध्यात्मिक इसका उपयोग है। और इसीलिए कर्नाटक में, साउथ इंडिया साइड में इसका बहुत ही प्रचलन और प्रसरण है, बराबर। फिर आता है कासहर, यानी वो खांसी को भी मिटाता है। फिर आता है भ्रांतिहर, यानी जो चक्कर, खास करके जिनको माइग्रेन से चक्कर आते हैं, पित्त के कारण चक्कर आते हैं, उनमें भी ये सबसे बेस्ट काम करता है। और लास्ट में आता है जंतुघ्न, यानी जो सराउंडिंग्स में, फिर वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो,
कोई मॉस्किटो हो या फ्ली हो, किसी को भी ये उसके धूप से वो भाग जाते हैं। ख्याल आ गया? तो ये इसके प्रमुख उपयोग है लाल चंदन के। मैंने कई देरासरों में भी देखा है कि कई लोगों के घर देरासर होते हैं और वो श्वेत चंदन वाला सीधा लाल चंदन ही वो घिसते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि उसमें केसर डालते हैं और उसका कलर जो आता है, लेकिन इस लाल चंदन को यदि आप डायरेक्ट ही उसकी पेस्ट बनाओ तो एग्जैक्ट वो केसर वाला जो लाल चंदन है सेम कलर इसका आएगा। ठीक है, तो ये आपने इसके गुण देखे। ठीक है, फिर आता है इसके और कुछ उपयोग, जिसमें सबसे पहला आएगा रेड सैंडलवुड। उसमें एक्नी में काम आता है। आयुर्वेद में एक्नी को यौवन पीटिका बोलते हैं, क्योंकि ये युवानी में होता है। लगभग 15 से लेकर 25 साल के बीच में ये मैक्सिमम सबको होता है। ठीक है, तो उसमें कैसे यूज कर सकते हैं इसको? एक्नी को पिंपल्स भी हम बोल सकते हैं। फिर ये नॉर्मल पिंपल्स भी हो सकता है और पस वाले पिंपल्स भी हो सकते हैं। बराबर, तो इसका एक 15 दिन का प्रयोग है, सब लोग कर सकते हैं कि इसको जो पाउडर है इसका, उसका नॉर्मल पानी में या तो फिर गुलाब जल में उसका प्रॉपर पेस्ट बना देना है और पेस्ट बनाकर उसको फेस पैक की तरह लगा देना है। कम से कम 15 से 20 मिनट, या तो जब सूख जाए तब तक आपको वो लगाना है। और जब वो निकालना हो तो डायरेक्ट नहीं निकालना है, उस पर पानी डालकर गीला करके फिर धीरे धीरे कपड़े से उसको निकालना है। ऐसा 15 दिन पर करने से 101% इसके पिंपल्स जाएंगे। हाँ, फिर आभ्यंतर उपचार भी साथ में अगर करोगे तो जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। जैसे कि मोशन क्लियर करने वाली कोई लैक्सेटिव मेडिसिन ले ली, या थोड़ा पाचन तंत्र वाली कोई मेडिसिन ले ली, या तो फिर बाहर का तीखा वगैरह चरपरा वगैरह खाना बंद कर दिया। तो ये अगर साथ में यदि आप करोगे, एक्शनल एप्लीकेशन, ओरल इनटेक और डाइट रेजिम फॉलो, ये 3 आपने किया तो डेफिनेटली 15 दिन में जाएगा। ठीक है, तो ये खास ध्यान में रखना। एक दूसरा उपयोग है, बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये एक प्रेगनेंसी में भी यूज होता है। बराबर है कि जब उसके लिए क्या होता है, जिनको एक थ्रेटन्ड एबॉर्शन है, ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग है, मिस कैरेज की हिस्ट्री है, मिस्ड एबॉर्शन की हिस्ट्री है, बराबर, ये जितने भी इश्यूज है उसमें ये लाल चंदन काम करता है। याद रखना, इसके सिवाय भी स्वर्ण गैरिक या गैरिक चूर्ण, बराबर, इसको गेरू बोलते हैं। बराबर है, आप सबको पता ही होगा गेरू क्या होता है। थोड़ा केसरिया टाइप का रहता है। अपना वो गाना है, रंग दे तू मोहे गेरुआ, तो वो गेरुआ है ना, वो ये है। तो वो गेरुआ की मिट्टी होती है, और ख़ास हम हमारे टाइम में इस गेरू की मिट्टी का लेप प्रेग्नेंट मदर्स के ऊपर करते थे, ताकि इंटरनल जो ब्लीडिंग है, हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो स्टॉप हो जाए, वो स्टॉप हो जाए। और हो जाता था, अद्भुत। और वो कितने रुपए का आता था पता है? एक टाइम का लेप 1 रुपये का। और और इंस्टेंट रिजल्ट, क्योंकि वो स्किन एब्जॉर्प्शन से हो जाता था। और आज अगर किसी को ब्लीडिंग हो गई, ये रिपोर्ट्स निकालो, ये डायग्नोस्टिक सेंटर में जाओ, कितना घूम 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 के, लेकिन ये जो बेसिक जो है, मतलब और मिट्टी का क्या भाव है, ऐसी ही वो मिट्टी मिल जाएगी गेरुआ। और ये मैक्सिमम ये आती है सिंध प्रदेश, यानी पाकिस्तान जो है ना, उस एरिया से ज़्यादा ये आती है। तो ऐसी चमत्कारिक सभी औषधियाँ और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये अपने पहले के काल में ये सभी होता था कि प्रकृति में से औषधि लो और काम कर लो। और सपोज वो मिली भी नहीं तो बरगद का पेड़ है, उसका पान है, वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वट सावित्री कोई करता ही होगा, कोई मंदिर तो होगा ही। उसका ले लो, उसका जूस निकाल लो, हो गया। एक दिन मैं पूरे वट वृक्ष का मैं पूरा चैप्टर लूंगा, क्योंकि ये पूरा जो वट वृक्ष है, बनियान ट्री जो है, वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ही है, सिर्फ फीमेल्स के लिए। और इसीलिए वो फीमेल्स का फेवरेट पेड़ है। इसलिए वट सावित्री में क्यों घूमते हैं फीमेल्स? उसका रीजन ये है कि वो जितनी भी फीमेल्स की तकलीफ है, जो एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के लिए है, वो सारे उसकी औषधियां वो वट वृक्ष में ही है। उसके हर एक अंग में मूल का अलग यूज है, स्टेम का अलग यूज है, पत्ते का यूज अलग है, उसमें जो वड़वाई आती है, जो निकलती है ब्रांचेस,
उसका यूज अलग है, तो सबका यूज, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली इन फीमेल डिसऑर्डर्स, है ना। तो ये ध्यान में रखना कि ये इसका लेप, एक्सटर्नल लेप करना है, और ये करने से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है लाल चंदन का। सिर्फ एक ही तकलीफ है, इतना जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन यदि कुछ मिल गया, ये साउथ इंडिया में इजीली मिल जाता है, लेकिन मैंने बोला ना वो टेस्ट करके करना, ठीक है। चलिए, अभी समझो नहीं मिला लाल चंदन तो क्या करेंगे। तो अभी उसमें शास्त्रों में बता है कि यदि आपको श्वेत चंदन चाहिए, बराबर, वो नहीं मिला तो उसकी जगह पे कपूर लो। अभी कपूर भी ना मिले तो लाल चंदन लो, लेकिन लाल चंदन भी ना मिले तो क्या करना है, तो उशीर, जिसको खस, आपको मार्केट में आप गूगल में भी डालोगे खस का शरबत, देखो खसखस अलग है और खस अलग है, खसखस अलग है और खस अलग है। तो खस जो है वो ये है, उसको बोलते खस की टट्टी, यानी उसके पर्दे बनाते हैं। आप कहीं पे अगर आपको ध्यान में हो तो उसके पर्दे बनाते थे। तो समर में क्या होता था, एसी होता नहीं था पहले, तो उसको पानी में सुबह भिगो रख देते थे, और फिर उसको निकाल कर ऐसे डायरेक्ट बिना निचोड़े उसको पर्दे की जगह पे लगा देते थे, या तो लगाया होता है उसके ऊपर पानी डालते थे, और पूरे रूम में जब भी हवा आती तो ठंडक हवा आती, ठंडी हवा आती थी, और सुगंध भी आती है इसकी। और इसी को अपने जैनिज्म में वाड़ा कुची बोलते हैं। जो वाड़ा कुची बनाते हैं वो इसी का ही ब्रश बनाते हैं, और इसी का ब्रश बनाकर भगवान को वो क्लीन किया जाता है, ना कि वो कड़क वाली सली ली जाती है, वो नहीं ली जाती, वो यही ली जाती है, ठीक है। तो ये खास ध्यान में रखना कि ये उशिर उसको बोलते हैं संस्कृत में, और खस जो है वो हिंदी में बोलते हैं। खस का शरबत ग्रीन कलर का वो बनता है, और एक खास समर में लिया जाता है, खास समर में, और बहुत ही अच्छा होता है, तो वो भी आप ले सकते हो। तो रक्त चंदन जहां पे नहीं मिलता है उस जगह पे आपको ये खस यानी कि उशिर आप ले सकते हो, वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और कभी भी आप भगवान का अभिषेक करो तो इसको रात को भिगोने रख देने का, सुबह वो पानी छान लेने का, और उस पानी से भगवान का अभिषेक करो, बहुत ही उत्कृष्ट है। जब भी 18 अभिषेक होते, इसका भिगोया हुआ पानी, या अष्टोत्तरी जब होता है तब इसी का भिगोया हुआ पानी ही भगवान के अभिषेक में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये एक हो गया। फिर उसके अलग अलग नाम लाल चंदन के। तो सबसे पहले रक्त चंदन, उसको नाम क्यों रक्त दिया है, क्योंकि ये ब्लड जैसा लाल है, इसलिए उस, और वो चंदन का पेड़ है, इसलिए ब्लड जैसा लाल होने के कारण वो चंदन लाल चंदन यानी कि रक्त चंदन उसको कहा गया है। फिर आता है रक्त सार, यानी उसका सार भाग, यानी उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही लाल है, यानी कि पूरा लाल है, इसलिए उसको बोला है रक्त सार। फिर आता है रंजन, रंजन यानी कलर देने वाला। अभी क्या करो आप, एक्नी के ऊपर जब लेप लगाओगे ना, आपने, आप बोलोगे अरे सर ने बोला है चलो लेप लगाते हो, सब एकदम फॉर्म में लेप लगा दिया, जब पानी से धोओगे तो पूरा चेहरा लाल लाल हो जाएगा, क्योंकि ये रंजन यानी कि वो कलर देने वाला है। इसलिए खास ध्यान में रखना कि जब भी आप लेप लगाओ, कहीं कुछ टाइम तक जाना न हो, बराबर, उस टाइम पे आप लगाना, यूं तो थोड़ा सा लाल लाल हो जाएगा, फिर पूछेंगे इतना गुस्से में लाल क्यों है, बराबर है। तो ये रंजन यानी कलर देने वाला होता है। तो पहले के काल में जब ये आर्टिफिशियल कलर्स नहीं होते थे, पेट्रोकेमिकल्स, तब जैसे जामुन है तो जामुनी रंग देता था, हल्दी है वो पीला रंग देता था, वैसे लाल रंग देने के लिए ये भी एक कलरिंग एजेंट एज अ यूज होता था, ठीक है। तो लाल कलर देता है, बराबर। फिर आता है हरिचंदन। यहाँ पे हरि का अर्थ परमात्मा भी होता है, हरि का अर्थ वैदिक साहित्य में, और जैन साहित्य में हरि का अर्थ इंद्र भी होता है। तो ये मतलब देव देवियों के लिए प्रसन्न करने के लिए इसका धूप वगैरह बनाया जाता है इसका, और इसलिए इसको बोला है हरि चंदन। फिर आता है ताम्रसार। जब आप तांबे को लेने जाओगे तो एकदम रेडिश टाइप का वो रहता है ओरिजिनल उसका कलर, बराबर है। तो उस कलर का ये है, इसलिए उसको ताम्रसार यानी तांबे के कलर के जैसा, या ताम्र ध्रुव यानी तांबे जैसा ध्रुव यानी वृक्ष, तो तांबे के कलर जैसा वृक्ष, इसलिए ताम्र ध्रुव। और कहते हैं शुद्र चंदन,
यानी कि जो श्वेत चंदन है उसके गुण में थोड़ा नीचा है, हीन है, बराबर है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्षुद्र चंदन, क्योंकि गुणों में सबसे बेस्ट श्वेत चंदन है, इससे थोड़ा सा हीन ये लाल चंदन है। और फिर नेक्स्ट है प्रवालाभ। प्रवाल यानी कोरल, ये पूरा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो बेट है, टापू है, आइलैंड है, वो पूरा आइलैंड बना है कोरल, दैट इज अ कोरल आइलैंड। हाँ, तो एक प्रवाल, इसको परवाला भी बोलते हैं और उसको हिंदी में मूंगा भी बोलते हैं। हाँ, आप लोग वीटी वगैरह वो पहनते होंगे, तो मूंगा जो बोलते हैं उसको, तो उस कलर का ये होता है। वो थोड़ा सा रेडिश पिंकिश होता है, लेकिन रेडिश होने के कारण भी उसको प्रवालाभ यानी प्रवाल के जैसे आभा वाला ये लाल चंदन है। ठीक है, तो ये उसके परिणाम इसलिए पता है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल वृक्ष कैसा होगा। कोई आपको सफेद रंग का बोलेगा, बोलेगा लाल चंदन है, तो भाई ऐसा नहीं, हमको सर ने बताया कि लाल चंदन कैसा दिखता है। ठीक है, ठीक है। और इसकी स्मगलिंग इसलिए होती है क्योंकि इससे ये लोग मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, हाँ, मिनिएचर्स बनाते हैं। जैसे आप अगर आप देखोगे तो हाथी दांत के भी अलग अलग, कई लोगों ने देखे होंगे, हाथी दांत पे नक्शी काम करते हैं, सफेद चंदन का पूरा मंदिर बनाते हैं। उसी तरह ये लाल चंदन भी उत्कृष्ट और श्रेष्ठ चंदन है, तो उससे वो अलग अलग कलाकृतियां बनाते हैं और इसीलिए ये महंगी है, बराबर है, ये हमारे पहुंच से दूर है।